स्वागत है आप सभी बच्चों का फिर से डिस्क्राइब एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप पिछले वीडियो को आप आसानी से देखे होंगे और सारे प्रश्नों को आप बनाए हैं और बहुत आसान से आप समझे होंगे। आइए हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बना रहे थे, उसमें 10 नंबर तक हम लोग प्रश्नमाला में कर चुके हैं। उसके आगे हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 11 और आज हम लोग यहाँ से सीखेंगे। शुरुआत करते हैं। तो बच्चों आप स्क्रीन पे सवाल पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, उसको वीडियो को पॉज करिए और 1 से 2 बार ज़रूर, कम से कम 2 बार उसे पढ़िए और उसके बाद जब सवाल बनाए जाते हैं तो आप उसे बारीकी से देखें, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी। आइए बच्चों हम लोग शुरू करें। तो आज है मेरा 11 नंबर सवाल। कहता 1.5 लंबा एक आदमी एक पेड़ की चोटी को देखता है। कहने का मतलब है बच्चों की एक आदमी है तो आदमी का भी कुछ ना कुछ हाइट होता है। मान लीजिए ये कोई आदमी है और इसको बोला गया कि इनका हाइट 1.5 मीटर है और यहाँ से कहता है कि एक पेड़ की चोटी को देखता है। तब आप यहाँ से एक पेड़ भी बना लीजिए। मान लीजिए कि हम ये पेड़ है और यहाँ से ये पेड़ की चोटी को देखता है, तब तो इस तरह से कुछ डिजाइन कीजिए। यहाँ पे इसका क्या बन रहा है, उन्नयन कोण। आगे बोला गया कि एवं चोटी का उन्नयन कोण उसकी आंख पर 60 डिग्री है। देखिए यहाँ पे आंख है और ये चोटी है, चोटी के लिए उन्नयन कोण यहाँ पे नीचे है, ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तब तो कहता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। यदि पेड़ से आदमी की दूरी 30 मीटर है, देखिए ये आदमी है और ये 1.5 मीटर है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ 1.5 है, पहले ही सवाल में लिखा गया। और पेड़ से आदमी के बीच की दूरी आपका दिया गया है 36 मीटर है। कितना है ये, 36 मीटर है। बच्चों अगर ये 36 है तो ये भी आपका कितना हो गया, 36 हो गया। बहुत आसान है। इसके बाद में ये 1.5 है तो ये भी क्या है, 1.5 है। आप समझ सकते हैं बहुत आसान से। इसके बाद अब हमको निकालना है पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ आपके लिए क्या हो गया, अगर हम नाम दे दें A B C और यहाँ पे आप D यहाँ पे ले लीजिए और यहाँ पे E ले लीजिए, तो आपके लिए पेड़ क्या है, तो आपको जो निकालना है वो पेड़ निकालना है और पेड़ आपका AC है, AC। और AC में आप क्या देख रहे हैं, AB, यानी कि AB अजोड़ यहाँ से BC। तो आप ध्यान दें BC आपको मालूम है 1.5 है, तो आपको क्या निकालना है बच्चों, अगर आप A निकाल लेते हैं, अगर आप AB को निकाल लेते हैं तो आप सवाल ये आपका बन गया। AB कहाँ से निकलेगा, आप चलेंगे त्रिभुज ABD से। देखिए ABD से ये आपका थीटा है, इसके सामने में P है, यहाँ पे आपका 90 बन रहा है, ये आपका H हो रहा है, ये P है, तो ये आपके लिए क्या हो गया बच्चों, B। तो फिर से संबंध देखिए P/B, इसका मतलब है कि हम लोग चलने वाले हैं P/B से और P/B का संबंध है tan का थीटा में। तो tan थीटा यहाँ पे हमारे लिए थीटा कितना दिया गया है, 60 डिग्री। P तो हमारा मालूम नहीं है, आप इसे AB लिख लीजिए। तो ये हो गया AB और इसके बाद ये देखिए B कितना दिया हुआ है, 36 दिया गया है। या तो आप एक काम करें, tan 60 का मान होता है आपका √3 और AB रहने दीजिए अब बटे 36, या आप इसके नीचे 1 दीजिए और क्रॉस में गुना कीजिए, AB गुना 1 क्या हो गया AB, और यहाँ पे 36 √3 हो गया। तो इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे 36 गुना, और आपको बता चुके हैं √2 और √3। √2 का मान 14 और √3 का मान 17-32, लेकिन शुरुआत से ही आप एक अंक के बाद क्या लगा दीजिए, पॉइंट। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 17-32, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, आप इसे गुना कीजिए। 1732 गुना करना 36, 12 का 2 बाकी 1, 18 19 बाकी 1, 42 1 43 के 3 बाकी 4, 6 4 10, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 3 9, 7 21 बाकी 2 और 3 और 2 5, मतलब 2 15 5 बाकी 1, 12 3 बाकी 1, 1 1 2 और 5 1 6। यहाँ पे पॉइंट आता है तो 3 अंक के बाद आप यहाँ पे पॉइंट दीजिए। इसका मतलब हो गया आपका 62.35। आप 2 अंक तक आप ले लीजिए। तो इस तरह से आपका AB निकल गया है।
अब आप क्या चाह रहे थे पेड़ निकल जाए, तो आप देखिए पेड़ के लिए आपको हम बता चुके हैं ए बी जोड़ यहाँ पे क्या है बी सी, तो ए बी आप निकाल चुके हैं 62.35 और बी सी ये आपका दिया गया है 1.5। आप कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट बैठा दीजिए, इसके बाद में पॉइंट के बाद इधर 5 है और इधर में क्या है 1 है, तो कुल मिला के अगर आप जोड़ेंगे तो क्या रहा आपका 5 का 5 और 3 5 8 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6। इसका मतलब है देखिए अब इसको हम जोड़ लिए हैं, मिटा देते हैं, तो अब आपका ये हो गया 63.85 आपका ये क्या हो गया पेड़ की ऊंचाई। अगले सवाल क्या है आपका, तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो आइए हम इसे देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 12 में हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर, मतलब हवा बह रहा है और कोई एक पेड़ है और वो टूट करके गिर जाता है। मान लीजिए ये कोई पेड़ है और मान लीजिए इधर से हवा बह रहा है, तब यहाँ से ये पेड़ क्या हो गया टूट करके गिर गया, ये आपका क्या हो गया ज़मीन हो गया। तो ये टूट गया तो इसका मतलब अब हमको इसको डॉट में रखना है। सवाल क्या कहता है, हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूट करके 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण जमीन को छूता है। यानी जो पेड़ गिर गया, देखिए ये पेड़ जो गिरा ये वही वाला पेड़ है, जमीन को छू रहा है और जमीन पर ये कितना डिग्री बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। और कहता है देखिए ये पेड़ पहले से था और यहाँ से टूटा तो यहाँ जाके गिरा, तो ये जो गिरा इसका दूरी कितना है 2√3, इतना आपको दूरी दिया गया है। तब तो आपसे बोला जा रहा है कि पेड़ की पहली ऊंचाई, इसका मतलब है कि आपको पेड़ का पहली ऊंचाई निकालना है। पेड़ पहले से ऊंचा कितना था, यहाँ से यहाँ तक था, आपको ये टोटल आपको निकालना है। ज़रा आप ध्यान देंगे, अगर हम नाम दे दें ए बी सी और यहाँ पे डी दे दें, आप ध्यान दीजिए पेड़ का जो ये भाग है ए बी वही तो यहाँ पे जाके छू रहा है। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं क्या चीज़ ए बी बराबर, यानी कि ए बी अब बराबर ये वाला बी डी, इसका मतलब एक चिन्ह दे देते हैं, ये बराबर है इसका। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम इसको निकाल लें, जो भी हो इसको निकाल लें, और अगर हम इसको निकाल लें तो ये क्या है इसके बराबर है। अब हम इसको यहाँ पे बैठा सकते हैं और फिर ये दोनों को जोड़ने पर हम आसानी से बना सकते हैं। तो कैसे होगा, आइए हम लोग देखें। यहाँ पे थीटा है, थीटा के सामने में ये क्या हो गया पी है, ये तो पी है और तब ये क्या हो गया बी हो गया। हम पहले भी बता चुके हैं आप कैसे सवालों को हल करेंगे। एक राशि वो लेना है जो दिया है, दूसरा जो निकालना है वो लेना है। जो निकालना है पी है और जो दिया है वो बी है। इस तरह से नाम दे दीजिए आप कैसे चल रहे हैं त्रिभुज बी सी और डी से, त्रिभुज बी सी डी से चल रहे हैं। तो इसमें आपको पी लेना है पी बटे बी, तो पी तो आपको यहाँ पे पी बटे बी का संबंध किससे हो जाएगा टेन का थीटा में, आप जानते होंगे। तो टेन का थीटा, यहाँ पे थीटा आपको कितना लेना है 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री लीजिए। पी तो मालूम नहीं है, इसका मतलब ये बी सी है। देखिए यहाँ पे पी है ना बच्चों, यहाँ पे बी सी हम ले सकते हैं। और ये जो बी दिया हुआ है ये 2√3 दिया है, या टेन 60 का मान √3 और यहाँ पे बी सी बटे 2√3। आप इसके नीचे 1 दीजिए, फिर क्रॉस में गुना कीजिए, मतलब बी सी बराबर 2√3 गुना √3। तो इस तरह से √3 कितना हो गया 3 और 3 दूनी 6। अब ये मेरा कितना आ चुका है यहाँ पे, ये यहाँ आ गया 6 आ गया। तो हमको अब ये निकाल लेना है। अगर ये थीटा है और ये पी है, ये बी है और ये क्या हो गया यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है, यहाँ पे एच हो गया। तो बी बटे एच से हम दूसरा से चलते हैं उसी त्रिभुज में, त्रिभुज बी सी डी से आप बी बटे एच से चलें तो आप करेंगे बी बटे एच, या बी बटे एच कहाँ आता है कॉस थीटा में, याद कीजिए। तो कॉस थीटा और थीटा मेरे पास कितना दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया कॉस 60। उसके बाद बी, बी ये कितना दिया हुआ है 2√3 और उसके बाद एच, एच तो मालूम नहीं निकालना है बी डी।
यहाँ पे आप दे सकते हैं बी डी, या cos 60 का मान क्या होता है 1/2 यानी कि 2√3/BD, या तो आप क्रॉस में गुना कीजिए तो BD गुना 1 तो BD और 2 गुना 2√3 तो मतलब 2 दूनी 4 √3 या 4 17 32 √3 का मान। या तो इसके बाद आपका हो गया गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 28 से 29 के 9 बाकी 2, 4 और 2 6, 3 अंक के बाद पॉइंट लगाइए तो 6.928। अब देखिए अगर हम H निकाल चुके हैं यानी कि BD, ये BD जो निकाले हम बोल चुके हैं इसके बराबर है। आप कितना निकाले हैं 6.92 निकाले हैं। और यहाँ पे ये वाला आपका निकल चुका है, यहाँ से देखिए BC ये कितना निकल गया आपका, ये वाला 6 निकल गया यानी कि P बराबर आपका 6। अब पहले जो पेड़ था A से C तक, अब ये दोनों हम जोड़ देंगे तो इस तरह से मतलब पेड़ की पहली ऊंचाई, पेड़ की पहली ऊंचाई, तो ये आपका क्या हो गया AB जोड़ BC, मतलब AB जोड़ BC या AB आपका कितना है 6.92 और ये वाला आपका आ गया BD, AB आपका 6 है, सॉरी AB तो 6.92 है और BC ये कितना आ गया आपका 6 आ गया, तो कुल मिला के 12.92 ये आपका आ गया आंसर। इसके बाद अगला सवाल है 13 का 1। आप स्क्रीन पे सवाल को देखें और हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि वीडियो को पॉज करना चाहिए आपको और सवाल को 2 बार कम से कम पढ़िए और फिर इसे स्क्रीन पर देखिए। जब हम इसे बनाते हैं आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। अभी है आपका 13 का 1। क्या कहता है सवाल में 13 का 1 है, भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का 29-30 डिग्री है। मतलब क्या है, एक भूमि है, इस तरह से भूमि होगा आपका, भूमि बोलो जमीन बोलो जो भी बोलो, एक बिंदु से बोलता है एक मीनार है, तो एक मीनार आप बना लीजिए। मान लीजिए कि ये आपका मीनार है, कहता है मीनार की चोटी का, मीनार का जो चोटी है यहाँ पे चोटी है 29 कोण, भूमि के एक बिंदु से मीनार के चोटी का 29 का मतलब क्या हो गया उन्नयन, तो उन्नयन आपको कितना दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है। तो इसके बाद आगे क्या बोलता है कि मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर 29 60 हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये बिंदु है, मीनार की ओर जाने पर अगर इधर चले, मान लीजिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो वही वाला 29 कितना हो गया बढ़ करके 60 हो गया। तो कहता है उसके बाद में मीनार की ऊंचाई आपको निकालना है, तो मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर हमको बोला था मीनार की ओर 30 मीटर जाना है, तो भूमि का पहला बिंदु ये है और हमको 30 मीटर जाने पर कितना हो रहा है 60, तो मतलब हम यहाँ थे और यहाँ जब गए तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया 30 मीटर हो गया। अब हमको निकालना है कि मीनार का ऊंचाई क्या होगा। आप याद कीजिए हम आपको बोले थे इस तरह से, यहाँ पे 2 त्रिभुज है, हम कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो एक 30 डिग्री वाला लेंगे जो पूरा बड़ा रहेगा और दूसरा हम लोग 60 वाला लेंगे। देखिए 60 यहाँ से है तो ये जाएगा और ये जाएगा, ये छोटा वाला लेंगे। नाम दीजिए ABC और उसके बाद में D। तब तो हम लोग अभी और इसमें भी बोले थे कि अगर इस तरह 2 त्रिभुज आ जाए तो आप सबसे पहले कौन सा त्रिभुज से शुरू करें, छोटा वाला। छोटा क्या है ABC, हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABC से। ये थीटा है, इसके सामने में आपका P है और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका B हो रहा है, मतलब फिर से मेरा संबंध चलेगा P/B से और इसका संबंध है tan का थीटा से। tan थीटा, ये थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, या तो P मालूम नहीं है, ये आपका हो गया AB, यही तो मीनार है, और ये हो गया BC, तो ये भी मालूम नहीं है, रहने दीजिए। tan 60 का मान होता है √3 और यहाँ पे हो गया AB/BC, या क्रॉस में गुना कीजिए तो क्या हो रहा है AB गुना 1 तो AB, यहाँ पे हो गया √3 गुना BC, आप रहने दीजिए समीकरण 1। अब फिर से चलिए पुनः प्रश्न से, तो ये कहाँ से चलेंगे
बी डी से, यानी त्रिभुज ए बी डी से चलेंगे 30 से। ये 30 के लिए सामने में ये ए बी हो गया इसका पी, यानी कि पी बटे बी। तो ध्यान देंगे थोड़ा सा, पी बटे बी का संबंध तो टेन का थीटा से है, या तो यहाँ पे टेन कितना है 30 डिग्री है, यानी कि टेन 30 है। पी तो वही वाला है जो कि आपका ए बी है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो बी देख रहे हैं आप, बी इसके लिए पूरा हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ। इसका मतलब है कि बी सी जोड़ सी डी, आप यहाँ पे देंगे बी सी जोड़ सी डी, या तो टेन 30 का मान, थोड़ा यहाँ से चले हम लोग। तो देखिए ये टेन 30 कितना होता है 1/√3 बराबर ए बी यहाँ से देखिए तो क्या दिया हुआ है √3 बी सी। तो आप रख सकते हैं √3 बी सी यहाँ पे रख लीजिए समीकरण 1 से, और नीचे में देखिए बी सी है तो आप बी सी छोड़ दीजिए जोड़ सी डी। यहाँ पे देखिए सी डी मिलेगा आपको, सी डी कितना दिया गया 30, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 30। यह क्रॉस में गुना करिए, ये वाला देखिए अगर इसका और क्रॉस में गुना होता है √3 कितना हो गया 3, और उसके बाद बी सी, तो यहाँ कहने का मतलब 3 बी सी, और तब इसके साथ में भी गुना होगा तो बी सी प्लस 1 के साथ गुना होगा, तो वैसे ही बी सी जोड़ 30 हो गया। या तो 3 बी सी और 1 बी सी बराबर के वो पार में है, तो अगर इस पार में आया तो क्या हो गया -बी सी बराबर 30, या तो 2 बी सी बराबर हो गया आपका 30। ये दो देखिए कट जाएगा क्योंकि ये गुना में है, क्यों कटेगा, ये गुना में, ये 2 जाएगा उधर भागा में, तो वैसे ही 2 भागा 30 करेंगे तो आपको करना ही है। तो क्या बार में हो रहा है 15 बार में, मतलब बी सी आपका निकल गया 15। इसीलिए जो आपको निकालना था मीनार कहने का मतलब ए बी, तो ए बी को ही हम लोग मीनार कहेंगे। तो मीनार ए बी, देखिए यहाँ पे ए बी क्या दिया हुआ, ए बी बराबर √3 गुना बी सी, या तो देखिए अभी आप बी सी निकाले हैं 15, तो बी सी आप रख दीजिए √3 गुना 15, या तो 15√3, ये आपका हो गया आंसर, है ना बच्चों। आसान, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम होना चाहिए, तो कहीं नहीं, बहुत आसान से आप समझ रहे हैं। और इस तरह से पूरे वीडियो को देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसको उतारें। इसके बाद हम लोग बनाएंगे 13 का 2 नंबर। आप स्क्रीन पे सवाल देखिए, उसे पढ़िए बहुत अच्छा से, और क्या कहता है सवाल में। तो 13 का 2 है आपका, इसमें बोला गया एक मीनार अपनी जड़ की सतह से किसी बिंदु पर, देखिए एक मीनार, फिर से चर्चा में है आपका मीनार। तो एक मीनार है, ये मान लीजिए मीनार, और अपने जड़ से सतह, यानी कि ये आपका क्या हो गया, ये हो गया सतह। तो एक मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे बोला एक मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर वह कितना कोण बनाती है, 30 डिग्री बनाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। एक मीनार अपनी जड़ की सतह से किसी बिंदु पर, मान लीजिए वो बिंदु ये है, यहाँ पर ये 60 का कोण बना रहा है, कितना बना रहा है 60 का बना रहा है। इसके बाद यहाँ से बोला 20 मीटर पीछे हटने पर, यहाँ से पीछे इधर हटेगा तो ये कितना हट रहा है 20 मीटर, और अब की बार यहाँ से जो बिंदु आ रहा है तो ये आपका कितना डिग्री कोण बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। तब आपसे क्या बोला गया, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये आपका मीनार की ऊंचाई, फिर से वही बात बोला गया, मीनार तो आपका यही है। अब सेम सवाल है, आप चाहें तो अपने से बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करें, पहले बनाएं उसे आराम से, फिर उसके बाद अगर आपसे नहीं बनता है तब आप यहाँ पे इस बनाए हुए सवाल को देखें। आइए इसका नाम दें ए बी सी और डी। 2 त्रिभुज वाला फिर से सवाल है, 2 कोण दिया है, 1 भुजा दिया है। आपसे हम बार बार कहेंगे आप सबसे पहले छोटा त्रिभुज से चले, अब बिना कोई टेंशन लिए काम करें। छोटा त्रिभुज कौन, ये 60 वाला ए बी सी, हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी से।
तो ए बी सी से ये थीटा इसके सामने पी है और ये वाला हम बी लेंगे, मतलब पी बटे बी से चलना है। और ये कहाँ पे आता है, टेन में, या तो टेन में कितना है यहाँ पे 60 डिग्री है। तो पी का मतलब हो गया आपका ए बी जो कि मीनार है बी, ये वाला हो गया आपका बी सी। पिछला सवाल और ये सवाल दोनों सेम है, आप कोशिश करें, ट्राई करें, पीछे वाला जो आप सवाल देखें उस आधार पे इसको बनाने का प्रयास करें। उसके बाद 10/60 का हो गया √3 ए बी तो आपको कुछ दिया नहीं, आप उसे रहने दीजिए। और बी सी भी कुछ नहीं दिया, रहने दीजिए, या इसके नीचे 1 कीजिए। तो क्या हो रहा है, ए बी गुना 1 तो ए बी, और यहाँ पे बी सी गुना √3, जब ये क्रॉस में होगा आप इसे समीकरण 1 कीजिए। आप लिखिए यहाँ पे पुनः प्रश्न से, या तो पुनः या फिर से, आपको जो सुविधा हो। इसके बाद चलेंगे त्रिभुज ए बी डी से, ये बड़ा वाला ए बी डी से, तो ये कौन सा चलेंगे, 30 से, ये हो गया और ये पूरा ये हो गया। तो मतलब ये अगर हुआ तो इसके सामने भी थीटा कहाँ पे जाएगा, आप इसको ना ले लीजिएगा गलती से बच्चों, आप इसको नहीं लेंगे। तो ये क्योंकि ये पी है भी नहीं, पी का मतलब लंब, ये आपको लग रहा है कि ये लंब है, लंब का मतलब जहाँ पे 90 डिग्री बने वहीं पे 90 डिग्री यहाँ बन रहा है बच्चों, ये आपका तिरछा है। इस किरण को आप लंब ना ले लें गलती से भी, ये आपका लंब है। तो आप चलेंगे पी और बी, तो फिर से चलेंगे पी बटे बी, तो यहाँ पे आ गया 10 का थीटा, या तो 10 यहाँ पे थीटा कितना लेंगे, तो 30 डिग्री लेंगे। पी का मतलब फिर से वही वाला ए बी जो आपको लंब लगे। इसके बाद में बी लेना है, यानी कि बी सी जोड़ सी डी, हम लोग यहाँ पे लेंगे बी सी जोड़ सी डी। यहाँ से थोड़ा इधर चले हम लोग, तब तो tan थीटा ये कितना हो गया आपको 1/√3, या ए बी यहाँ से देखिए निकालें, ए बी बराबर क्या निकालें, वो मान यहाँ पे रख दीजिए बी सी इंटू √3, तो बी सी इंटू √3 अब बटे ये वाला बी सी, तो बी सी तो मालूम नहीं है बच्चों, इसको रहने दीजिए। और देखिए सी डी यहाँ पे कितना है 20 है, आप यहाँ पे 20 लिखिए, या तो देखिए क्रॉस में फिर से गुना करेंगे, तो √3 गुना √3 कितना हो गया 3, यहाँ पे बी सी है, इसका मतलब 3 बी सी, और यहाँ पे आइएगा तो बी सी जोड़ 20, या तो देखिए 3 बी सी इस पार में, उस पार में बी सी और कैसे है प्लस में, तब इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, मतलब माइनस बी सी बराबर 20, या तो 2 बी सी बराबर 20, और ये कट गया तो 10, इसका मतलब बी सी बराबर क्या आ गया आपका 10। आपको निकालना था मीनार क्या है ए बी, इसलिए से आप लिख सकते हैं मीनार है आपका ए बी, और ए बी बराबर यहाँ पे देखिए ए बी बराबर क्या निकाले हैं बी सी √3, यहाँ लिखिए बी सी √3, तो इस तरह से आपका बी सी निकाल चुके हैं कितना, यहाँ से देखिए 10, तो 10√3 ये हो गया आपका 11। तो इसके बाद आता है आपका 13 का 3, आप इसका स्क्रीनशॉट लें या वीडियो पॉज करें, पहले कॉपी में इसे उतारें नोटबुक में, और आप समझने का प्रयास करें। और कहीं पर भी कोई दिक्कत आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम उसे देखेंगे और फिर आपको वो समस्या का समाधान किया जाएगा या उसके लिए वीडियो जारी किए जाएंगे। आइए बच्चों, स्क्रीन पे सवाल हैं, आप पढ़िए, वीडियो रोकिए, और उसके बाद आप यहाँ पे एक बनाएंगे। 14 का 1 में मेरा क्या कहता है, 20 मीटर ऊंची एक मीनार पर झंडा गड़ा है। अब आप देखिए 20 मीटर ऊंची मीनार पर, तो एक मीनार बनाइए, मान लिए हम ये मीनार है, 20 मीटर ऊंची मीनार पर एक झंडा गड़ा है। आप अच्छा से बनाइए, मान लेते हैं एक झंडा, देखिए इस तरह से झंडा उड़ रहा है, एक झंडा गड़ा है, ये 14 का 1 नंबर है। तो जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण, जमीन पर किसी एक बिंदु से झंडे का पाद, यहाँ पे पाद है, इसका मतलब
पैर है, तो झंडे का पैर यहाँ पे और झंडे का शीर्ष यहाँ पे। तो पाद और शीर्ष से बोलता है उन्नयन कोण, पाद और शीर्ष से उन्नयन कोण आपका कितना दिया? और जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण 45 और 60 है। इसका मतलब जो छोटा है वो 45 है और एक जो बड़ा वाला है वो कितना है आपका? 60 है। तब आपसे बोला गया झंडे की खंभे की लंबाई ज्ञात करें। झंडे के खंभे, देखिए आपका झंडा यहाँ पे है और इसी का लंबाई आपको मालूम करना है कि कितना होगा। तो 20 मीटर ऊंचे एक मीनार, देखिए ये मीनार का ऊंचाई दिया है, ये कितना दिया था? 20 मीटर। ये पूरा डिटेल आपको मिल गया। आप बड़े आसानी से आप इसका नाम दें A, B, C और D। आपको निकालना है A, B जो कि झंडा है। तो आइए हम लोग काम करें। सबसे पहले छोटा त्रिभुज से चलेंगे इसमें, जो कि 45 वाला है। 45 ये रहा आपका, तो यहाँ से ये जा रहा है और ये जा रहा है, मतलब ये छोटा त्रिभुज है। इसके सामने में P हो गया, ये क्या हो गया आपका? B हो गया। हम लोग चलेंगे त्रिभुज कहाँ से? B, C, D से, यानी त्रिभुज B, C, D से हम लोग चलेंगे tan 45, तो P बटे B, यानी कि देखिए 45 है, इसके सामने में P है, तो P क्या हो गया आपका? BC और B हो गया ये वाला CD। तो tan 45 का मान 1 होता है BC, तो ये BC हो गया। BC आपका दिया गया है 20 और ये CD आपको मालूम नहीं, तो CD रहने दीजिए। आप इसका क्रॉस में गुना कर लीजिए, एक नीचे दे दीजिए, तो 1 गुना CD, तो यहाँ पे हो गया CD। अब 20 गुना 1 तो हो गया आपका 20, रहने दीजिए। फिर आप चलिए, या तो आप पुनः भी लिख सकते हैं। तब तो अब चलेंगे हम लोग त्रिभुज ACD से, बड़ा वाला त्रिभुज ACD से। यहाँ पे 60 है, तो 60 से हम लोग चलेंगे कहाँ से? tan 60 से P का मतलब है ये पूरा P, 60 जो बड़ा वाला है, देख लीजिए यहाँ से यहाँ 60 है, मतलब ये अगर यहाँ से जा रहा है तो ये यहाँ से जाएगा बड़ा वाला, तो ये P हो गया। तो P बटे B 10 में आता है, या tan 60 का मान आपका √3 हो गया P। जब P बोलेंगे 60 के तो पूरा हो गया AB और जोड़ BC, यानी AB और जोड़ BC और बटे B, यानी कि ये वाला CD। या तो √3 आप रहने दीजिए AB, ये AB तो मालूम नहीं, यही तो आपको निकालना है, और BC, तो ये BC देखिए कितना दिया हुआ आपको? 20 दिया गया। CD देखिए यहाँ से आप निकाल चुके, कितना है? 20, तो यहाँ पर रख दीजिए 20, इसके नीचे 1 दीजिए और क्रॉस में आप गुना कीजिए, तो 1 गुना अगर AB जोड़ 20 होगा तो वही रह गया आपका, क्या हो गया? AB जोड़ 20 बराबर इधर, तो ये भी क्रॉस में गुना होगा, 20√3 होगा। या तो आपका AB बराबर क्या हो गया? 20√3 घटा 20 हो गया, या 20 का कॉमन ले लीजिए, या तो गुना भी कर सकते हैं। कॉमन लेंगे √3 और -1, काहे कि देखिए यहाँ से 20 बाहर हो गया, कॉमन यही है, और तब यहाँ पे √3 बच गया, और यहाँ से 20 वाला हम लोग पढ़ा पढ़ेंगे क्या बार में? एक बार में। तो इस तरह से क्या हो रहा है? 20 इंटू यहाँ पे 17 32, काहे कि √3 का मान आप जानते हैं -1, या तो 20 गुना 0.732, काहे देखिए इसमें से घटाइएगा तो 1 घट जाएगा, खत्म हो गया। अब ये बच गया, अब गुना कीजिए, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 1 0, और यहाँ पे लीजिए तो पॉइंट के बाद 3 अंक, तो यहाँ भी 3 अंक के पहले लगाइए, इस तरह से 14.64, ये आपका क्या हो गया? AB। देखिए यहाँ पे AB बचा, और यही तो आपका AB क्या है? झंडा है। आपसे यही निकालने के लिए बोला गया था। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 14 का 2 नंबर। आइए आप सवाल पढ़ लीजिए एक बार, वीडियो पॉज करके। अब फिर हम लोग 14 का 2 नंबर बनाने का प्रयास करते हैं।
किस तरह से है? 2 नंबर, मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। पिछला सवाल में क्या था? एक मीनार था, उस पर एक झंडा खड़ा था। अभी आप उसे देखे हैं, फिर से आप देखिए उसे, उसी टाइप के कुछ सवाल हैं। ये मीनार हो गया और इस पर एक झंडा खड़ा है, एक झंडा खड़ा कर लीजिए। फिर से सवाल को हम लोग देखेंगे, यानी मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। तो ये जो झंडा है, ये झंडा कितना दिया हुआ आपका? 10 दिया हुआ है, 10 मीटर। तो जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण 30 और 60 है। जमीन पर एक बिंदु से, कहीं पे मान लीजिए एक बिंदु है, इसका पाद और शीर्ष, यानी कि ये पैर हो गया किसका? झंडा का, और ये वाला हो गया आपका शीर्ष। आपको दिया गया है 30 और 60 है। तो देखिए ये छोटा हो गया आपका 30 और ये बड़ा वाला हो गया आपका 60। यही आपको निकालना है। तो आपसे सवाल क्या बोला जाता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार आपका ये वाला हो गया, आप इसको निकालिए। तो ये हो गया आपका ए, बी, सी और डी। तो हम लोग कैसे करेंगे काम इसका? सबसे पहले छोटा त्रिभुज से चलते हैं जो 30 डिग्री वाला है। 30 वाला जो यहाँ से जा रहा है और ये वाला यहाँ से आ रहा है। तो 30 हो गया, तो ये 30 के सामने में ये P है और ये क्या है? B है। मतलब फिर से हम लोग को P और B में चलना पड़ेगा। वो कहाँ से जाना पड़ता है? tan में। तो tan का थीटा, यहाँ पे थीटा कितना मिल गया आपको? 30 डिग्री मिल गया। और ये हो गया P, तो P हो गया BC, यानी कि BC बटे B, CD हो गया। तो 30 का मान 1/√3 बराबर BC। तो ये BC आपको मिला है क्या? नहीं मिला है, तो रहने दीजिए। CD, या CD भी आपको नहीं मिला, आप CD रहने दीजिए, या तो आप क्रॉस में गुना कीजिए। तो CD बराबर क्या हो गया? BC × √3, क्योंकि ये भी क्रॉस में तो गुना होगा। अब ये हो गया समीकरण आपका फर्स्ट। आप चलेंगे फिर पुनः प्रश्न से। तो 60, अब की बार हम लोग 60 से चलेंगे तो सामने में ये P है, तो फिर से हम लोग चलेंगे tan 60। जब tan 60 लेंगे तो ये बड़ा वाला, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। तो P कहने का मतलब यहाँ से यहाँ ये पूरा P है, तो यानी AB जोड़ BC। यहाँ पे लिखेंगे AB जोड़ BC, अब बटे में तुम्हारा ये वाला CD। तो ये हो गया आपका CD, या तो tan 60 का मान हो गया √3। AB देखिए ये झंडा है, कितना दिया हुआ है? 10, तो आप यहाँ पे 10 लीजिए। और BC तो आपको मालूम नहीं है, आप उसको BC रहने दीजिए। CD, यहाँ से देखिए आप CD बराबर लाए हैं BC √3, यहाँ पे रख दीजिए BC × √3। आप यहाँ पे 1 दे सकते हैं। आप क्रॉस में गुना करेंगे तो इस तरह से गुना होगा, यानी √3 कितना हो गया? 3, और BC मतलब हो गया आपका 3 BC, और एक गुना ये जब करेंगे तो यहाँ पे 10 जोड़ BC। अब 3 BC और यहाँ भी BC है, तो BC को एक पास लाना चाहिए। प्लस का BC इधर आया तो माइनस का BC बराबर यहाँ पे कितना हो गया? 10। हम लोग चलेंगे इधर, देख लीजिए 3 गो BC में 1 गो BC घट गया, आपको क्या बच गया? 2 गो BC। इसके बाद यहाँ बराबर में है 10। यहाँ पे क्या 2 गुना BC है, तो गुना ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा। तो इसका मतलब उधर भी जाएगा तो काटेगा, तो हम लोग पहले ही काट लेते हैं। BC बराबर 5। क्या निकालना था आपको? मीनार, यानी कि BC। तो हो गया ना इस तरह से मीनार तो आपका BC है, और क्या निकल आया? वो 5। यही तो आपका आंसर है। इसके बाद आता है आपका 14 का 3। 14 का 3 आप स्क्रीन पे सवाल पढ़ें और इसको भी उतार लीजिए। तो 14 के 3 में क्या बोला गया? 14 का 3 उसमें बोला गया भूमि पर एक बिंदु P से, ध्यान दीजिए, बोला गया भूमि, तो भूमि आपका यही हो गया,
एक बिंदु P से, मान लीजिए बिंदु कोई P यहाँ पे है। बोला गया भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी, 10 मीटर ऊंचे एक भवन, देखिए ये आपका भवन है और ये आपका कितना दिया गया है 10 मीटर, रहने दीजिए। तो भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो कि भवन के ठीक चोटी के ठीक कुछ ऊंचाई पर उड़ रहा है। देखिए ये आपका भवन है और इसके कुछ ठीक ऊंचाई पे एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। तो यहाँ से आपका क्या लेगा, उन्नयन या तो अवनमन, आगे सवाल में बताएगा। तो उन्नयन कोण 30 और 60 है। तो देखिए ये छोटा वाला तो 30 है और ये बड़ा वाला कितना हो गया आपका 60 है। तब हमसे कहता है कि भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब ये भूमि यहाँ पे है और ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे है, यानी कि हेलीकॉप्टर। तो इसका ऊंचाई निकालना है। देखिए A, B, C और D। तो हमको निकालना है AC, मतलब कि हेलीकॉप्टर की ऊंचाई निकालना, यानी भूमि से, भूमि आपका यहाँ है और यहाँ से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई यहाँ पे है। हम इसको निकालने का प्रयास करते हैं। सवाल वही है हर बार की तरह, आप आसानी से देखिए बच्चों, दो कोण मिल गया, एक भुजा मिल गया और आपसे कुछ भी निकालने को बोलता है तो वो बहुत बहुत और बहुत आसान है। बल्कि पिछले अगर हिसाब को, दो हिसाब को आप देखें वो तो एज इट इज सेम है। और शुरू से ही सवालों को कैसे देख रहे हैं, एक कोण दिया जाता है फिर एक भुजा दिया जाता है, या तो दो कोण दिया जाता है एक भुजा दिया जाता है। आप इसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 10 का यहाँ पे देखिए 30 डिग्री है, इसके सामने में ये P हो गया, ये क्या हो गया B हो गया। फिर हम लोग चलेंगे, आप नाम दे दीजिए तो त्रिभुज BCD जो छोटा वाला है, BCD से यहाँ पे चलेंगे 10 का 30 डिग्री, P आपका ये हो गया, थीटा यहाँ इसके सामने में P है, तो BC बटे CD यानी कि P बटे B। तो BC बटे CD या 10 30 का मान हो गया 1 बटे √3 BC। BC ये है आपका, वो कितना हो गया 10, और CD तो ये CD कितना है आपका, कुछ ना दिया है, रहने दीजिए। CD बराबर, या तो यहाँ पे क्रॉस में गुना कीजिए तो CD गुना 1 CD, और ये हो गया आपका 10√3। आप लीजिए इसको समीकरण फर्स्ट। अब फिर कीजिए 10 का 60 से चलिए, अब की बार 10 60 चलेंगे तो वही P, तो ये 60 वाला के लिए P ये होगा। देखिए ये त्रिभुज ये बड़ा वाला है तो ये पूरा P हो गया, यानी कि AB जोड़ BC। यहाँ पे लीजिएगा AB जोड़ BC और ये वाला CD, तो ये आप रख लीजिए CD। 10 60 का मान √3 आपको याद होगा। तो AB आपको कुछ मिला है क्या, नहीं, तो AB आप रहने दीजिए। BC, ये BC आपको मिला है क्या, देखिए तो यहाँ पे 10 है। CD, तो CD आपको कुछ ना दिया है, यहाँ से देखिए यहाँ पे CD है 10√3, आप यहाँ पे लीजिए 10√3, इसके नीचे 1 डालिए, क्रॉस में गुना कीजिए √3 कितना हो गया 3 और गुना 10, तो सब मिला के 30 हो जाएगा। और जब इधर भी होगा तो यानी कि AB जोड़ 10 और यहाँ पे हो गया कितना 30, तो AB बराबर 30 माइनस 10 और कुल मिला के 20। AB बराबर, आपसे क्या बोला गया था, हेलीकॉप्टर की ऊंचाई भूमि से, यहाँ पे देखिए भूमि है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर है, इसका ऊंचाई, तो यानी कि भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई आप क्या करेंगे, यानी AB जोड़ BC, AB जोड़ BC। AB आप निकाल चुके हैं कितना 20, और BC कितना निकला 10√3 निकल गया। तो इस तरह से आपको निकालना है BC, सॉरी यहाँ पे CD का मान रख दिए हैं, यहाँ पे BC रखना है आपको। तो BC कहाँ पे है, ये BC, ये आपका 10 हो गया। इस तरह से 20 और 10 क्या हो गया आपका 30 हो गया आंसर।